Dear students, welcome to my English literature class of grade 4th. I hope all of you are fit and fine. But before commencing the chapter, first of all, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Let's start. Come to the page number 62, chapter number 6, How the Rainbow Was Made. Students, we have covered up to the chapter number 5. Today we will begin with the chapter number 6, How the Rainbow Was Made. Come to the first paragraph of page number 62. One day when the earth was new. एक बार क्या हुआ जब अर्थ न्यू थी. नैनो बोजो लुकड आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज हाउस बिसाइड द वाइड वाटरफॉल. तो नैनो बोजो ने क्या करा, अपने घर की जो विंडो थी उससे उसने देखा बाहर की तरफ. वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था बिसाइड द वाइड वाटरफॉल एंड रियलाइज्ड दैट ऑल द फ्लावर्स इन हिज मैडो वर एग्जैक्टली द सेम ऑफ वाइट कलर. उसने रियलाइज़ किया कि जितने भी उस ग्रास में मैडो का क्या मतलब होता है, जो एरिया पूरा ग्रीनरी से कवर होता है, ग्रास से कवर होता है, तो उस एरिया में क्या था, मैडोज़ में क्या था, जो फ्लावर्स थे वो वाइट कलर के थे. हाउ बोरिंग, वो कहता कि कितना बोरिंग है. नैनोबोजा ने जब देखा, अपने घर की विंडो से देखा बाहर की तरफ, उसके घर के बिसाइड एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था और उसने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे एग्जैक्टली वाइट कलर के फ्लावर्स थे. फिर उसने कहा कि हाउ बोरिंग, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप को बोला कि ये कितने बोरिंग है. ही डिसाइडेड टू मेक अ चेंज. तो उसने डिसाइड किया कि वो कुछ चेंज करेगा. सो ही गैदर्ड अप हिज पेंट्स एंड हिज पेंट ब्रशेस एंड वेंट आउट द मैडो. तो उसने वो खड़ा हुआ और उसने पेंट्स को कलेक्ट किया, डिफरेंट कलर्स के पेंट्स कलेक्ट किए, डिफरेंट कलर्स के पेंट्स को कलेक्ट किया और पेंट ब्रशेस को, एंड वेंट आउट द मैडो, और वो उस मैडो फील्ड में चला गया. नैनो बोजो सैट डाउन इन द टॉल ग्रास एंड अरेंज्ड हिज रेड एंड ऑरेंज एंड येलो ग्रीन एंड ब्लू एंड वायोलेट पेंट पॉट्स नेक्स्ट टू हिम. नैनो बोजो वहाँ पे जाके बैठ गया उस टॉल ग्रीन ग्रास में और उसने अरेंज किए डिफरेंट कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू एंड वायोलेट पेंट पॉट्स नेक्स्ट टू हिम. देन ही बिगैन टू पेंट द फ्लावर्स. तो फिर उसने पेंट करना स्टार्ट कर दिया. पहले उसने कलर्स अरेंज किया, फिर उसने पेंट करना स्टार्ट कर दिया. इन हिज मैडो इन मैनी डिफरेंट कलर्स से उसने पेंट करना स्टार्ट कर दिया. ही पेंटेड मैडो इन डिफरेंट कलर्स. Then he began to paint the flowers in his meadow in many different colors. He painted the violets dark blue and the tiger lilies orange with brown dots. उसने पेंट किया वायोलेट डार्क ब्लू कलर और टाइगर लिलीज ऑरेंज विथ ब्राउन डॉट्स. ही मेड द रोजेज रेड, और जो रोजेज थे उसने उनको रेड कलर किया, रोजेस को रेड कलर किया. एंड पिंक एंड पर्पल, कुछ रोजेस को रेड किया, कुछ रोजेस को पिंक एंड पर्पल. ही पेंटेड द पेंसिल्स इन एवरी कलर कॉम्बिनेशन ही कुड थिंक ऑफ. पेंसिल्स मीन स्मॉल गार्डन फ्लावर्स जो होते हैं, स्मॉल गार्डन जो होता है उसमें फ्लावर्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज पेंसिल्स. और उसने उसका कॉम्बिनेशन किया, हर एक पेंसिल्स को उसने पेंट किया और हर एक कलर से कॉम्बिनेशन बना के जो उसने सोचे थे. देन ही पेंटेड एवरी सिंगल डैफोडिल ब्राइट येलो. तो उसने हर एक डैफोडिल फ्लावर को ब्राइट येलो कलर का पेंट किया. नैनो बोजो hummed means
जब हम सॉन्ग को सिंग करते हैं अपनी क्लोज लिप्स के साथ, समटाइम्स हम से बैठे होते हैं और हमारे लिप्स क्लोज्ड होते हैं, हम एक उन क्लोज लिप्स के साथ सॉन्ग को सेंग करते हैं, सेंग अ सॉन्ग विद लिप्स क्लोज्ड। तो वो जब पेंट कर रहा था बैठा बैठा उसने हैप्पीली सॉन्ग सेंग करने लगा वो अपने आप में to himself as he worked in the brilliant daylight provided by brother sun। उसके जो ब्रदर सन था उसने ब्रिलियंट डे लाइट में हैप्पीली वो सॉन्ग को सेंग करने लगा और वो डिफरेंट फ्लावर्स को कलर कर रहा था। Overhead two little blue birds were playing games with each other। उसके ऊपर उसी टाइम जब वो उनको फ्लावर्स को पेंट कर रहा था उसके ऊपर टू लिटिल बर्ड्स एकदम से गेम प्ले करने लगे। द फर्स्ट लिटिल ब्लू बर्ड, जो फर्स्ट लिटिल ब्लू बर्ड था, छोटा सा ब्लू बर्ड था, वुड चेज हिज फ्रेंड अक्रॉस द मेडो वन वे। वो एक तरफ से अपने फ्रेंड को चेज कर रहा था। देन दे वुड टर्न अराउंड एंड सेकेंड ब्लू वुड चेज हिम बैक द अदर वे। तो ऐसे ही जैसे एक छोटा सा लिटिल बर्ड दूसरे अपने फ्रेंड को चेज कर रहा था, फिर थोड़ी देर बाद वो टर्न होके दूसरा बर्ड जो था वो उसको चेज करता था, उसको बैक चेज कर रहा था, चेज हिम बैक द अदर वे। जिपिटी जिप वेंट द फर्स्ट ब्लू बर्ड एज ही रेस्ड अक्रॉस द स्काई। Jippity Zink went the second blue bird as he chased him in the brilliant sunshine। जो जिपिटी जिप था वो फर्स्ट ब्लू बर्ड था जो स्काई की तरफ गया, और जिपिटी जिंक जो था वो सेकंड ब्लू बर्ड था जिसने अपने आप को चेज किया इन द ब्रिलियंट सनशाइन। जो जिपिटी जिप था वो उसने अपने आप को रेस्ड किया अक्रॉस द स्काई। जो जिपिटी जिंक था सेकंड ब्लू बर्ड उसने अपने आप को चेंज किया ब्रिलियंट सनशाइन में। Occasionally Nanobozo would shade his eyes and look up into the endless blue sky to watch the two little birds playing। Occasionally क्या हुआ, जो नैनोबोजो था वो उसने अपनी जो आइज़ थी शेड कर ली एंड उसने ऊपर की तरफ देखा ब्लू स्काई की तरफ, जहाँ तक वो उसका एंड था वहाँ तक उसने अपनी आइज़ के साथ ब्लू स्काई को देखा। द टू ब्लू बर्ड्स प्लेइंग, उसने देखा कि जो टू ब्लू बर्ड्स थे वो प्ले कर रहे थे। देन ही वेंट बैक टू वर्क, तो वो फिर अपने काम में दोबारा से लग गया। पेंटिंग येलो इन द मिडल ऑफ वाइट डेजीज, जो वाइट डेजीज थे उनके बीच में उसने मिडल येलो कलर को पेंट किया। अबव हिम द टू बर्ड्स डिसाइडेड टू सी हाउ फास्ट दे कुड डाइव डाउन टू द ग्रीन फील्ड्स बिलो देम। तो जो ऊपर टू बर्ड्स प्ले कर रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि देखते हैं कौन सबसे पहले नीचे जाता है। जहाँ पे वो नैनोबोजो बैठा काम कर रहा था वो उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सबसे पहले नीचे की तरफ जाएगा एंड अपने आप को सबसे पहले पुल अप करेगा शार्पली, एंड देन पुल्ड हिमसेल्फ अप शार्पली जस्ट बिफोर ही टच द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले वो शार्पली अपने आप को पुल करेगा ऊपर की तरफ। एज ही सोर्ड पास्ट, सोर्ड मीन्स रोज क्विकली अप इनटू द एयर, एकदम से ऊपर की तरफ जाना एयर में। हिज राइट विंग डिप्ड इनटू द रेड स्पॉट, जैसे ही एक बर्ड ने ऊपर की, जैसे ही उन बर्ड्स ने स्टार्ट किया ऊपर की तरफ जाना, जो नैनोबोजो था जो नीचे बैठा मेडोज़ के ऊपर काम कर रहा था, फ्लावर्स को पेंट कर रहा था, जब बर्ड्स ने प्ले करना स्टार्ट किया देखना चाहा कि कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा और कौन सबसे पहले नीचे आएगा और शार्पली ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस टाइम क्या हुआ, एक बर्ड का जो राइट विंग था वो डिप कर गया था उस रेड पेंट पॉट में। तो जैसे ही सेकंड ब्लू बर्ड डाइव्ड हुआ टुवर्ड्स द ग्रास की तरफ वो नीचे आया, उसका लेफ्ट विंग जो था वो ग्रेज्ड हो गया, टच हो गया ऑरेंज पेंट पॉट से। मीन्स दो बर्ड्स थे,
जो पहले वाला वर्ड था वो जब नीचे की तरफ आया उसका राइट विंग जो था वो डिप कर गया था रेड पेंट पॉट में, और जो सेकंड ब्लू वर्ड था जब वो डाइव हो रहा था टुवर्ड्स द ग्रास उसका जो लेफ्ट विंग था वो टच हो गया ऑरेंज पेंट पॉट से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नैनोबोजो था वो तो वहाँ पे काम कर रहा था। नैनोबोजो स्कोल्डेड द टू वर्ड्स, उसने दोनों वर्ड्स को स्कोल्ड करा, बट दे कैप्ट अप देयर गेम, उन्होंने अपने गेम को चलते रखा, वो रुके नहीं, वो स्टॉप नहीं करा उन्होंने। डाइविंग डाउन टुवर्ड्स द ग्रास, वो नीचे की तरफ आ रहे थे। वेयर ही सैट पेंटिंग एंड देन फ्लाइंग बैक अप इनटू द स्काई, तो वो नीचे की तरफ आ रहे थे जहाँ पे वो पेंट कर रहा था और वो वापस स्काई की तरफ जा रहे थे। पहले तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहे थे, फर्स्ट ब्लू बर्ड का जो विंग था वो रेड पॉट में टच हो गया, और जो सेकंड ब्लू बर्ड था उसका जो विंग था, लेफ्ट विंग था, वो ऑरेंज पेंट पॉट में टच हो गया था। पर जब वो ऊपर की तरफ फ्लाई करने लगे स्काई की तरफ, फिर क्या हुआ, Soon their feet and feathers were covered with paints of all colors. फिर उस टाइम क्या हुआ, उनके जो फीट थे, feathers थे, वो पेंट के साथ कलरफुल हो गए। Finally, Nanobozo stood up and waved his arms to shoot the words away. तो फिर immediately जो नैनोबोजो था वो स्टूड अप हुआ, खड़ा हुआ, और उसने वेव किया ताकि जो उसने अपनी आर्म्स के साथ वेव किया कि जो वो वर्ड थे वो चले जाएं वहाँ से। स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू टुमारो in the next video. I hope all of you have understood this chapter up to here, up to page number 63. Thank you. Have a nice day.